हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो दैनिक जेब खर्च रुपयों में दे रखा है और यहाँ पे सतत बारंबारता बंटन है, क्योंकि देखो 11 से 13 और फिर वापस से ये उच्च सीमा खत्म हुई और यहीं से अपने को निम्न सीमा प्राप्त हो गई। 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 और यहाँ अपने पास बच्चों की जो संख्या है वो उनकी बारंबारताएं हैं 7, 6, 9, 13, F, 5 और 4। अब इसमें F का मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में जो माध्य है उसका हम लोग सूत्र लिख देते हैं। देखिए, माध्य जिसको हम x बार से भी दर्शाते हैं, ये बराबर हो जाता है, ऊपर तो अपने पास आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स और नीचे भाग लग जाएगा सिग्मा एफ का। सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, x यहाँ पे वर्ग चिन्ह है जिसको माध्यमान भी बोल सकते हैं। माध्यमान जो वर्ग अंतराल या वर्ग दे रखे हैं उनका निम्न सीमा बटा में उच्च सीमा करके निकाला जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग चिन्ह या जिसको x से निरूपित कर सकते हैं, जो बराबर हो जाता है किसी भी वर्ग में निम्न सीमा और इसमें जोड़ देंगे उच्च सीमा और इसका ले लेंगे हम औसत, मतलब कि दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। अब उसके बाद देखिए, जैसे ही हम लोग यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, x का वर्ग मिल जाएगा। फिर हमने बारंबारता का वर्ग दे रखा है, fx निकाल लेंगे, fx की सारी प्रेक्षणों का योग कर लेंगे और नीचे f के सारे प्रेक्षणों का योग कर लेंगे और फिर जो है इस सूत्र में रख के मान निकाल लेंगे। तो पहले तो इसको लिखते हैं, देखो 11 से 13 और ये 23 से 25 तक चल रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं वर्ग 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19 और 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। अब इनकी संगत बारंबारता है वो भी लिख लेते हैं। इसको एफ से निरूपित कर देंगे जो कि बराबर हो जाएगी, यहाँ से देखिए 7, 6, 9, 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, 6, 9, 13 एफ और आगे दे रखा है 5 और 4, तो यहाँ पे आ जाएगी 5, यहाँ पे आ जाएगी 4। अब वर्ग चिन्ह निकालते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, तो 11 और 13, 11 और 13 24, 24 बटा में 2 12। अब देखो एक एक के लिए निकालने की जरूरत नहीं है, हम देख लेते हैं अंतराल कितना है, 2 का अंतराल है, तो इस वर्ग चिन्ह में 2 2 जोड़ते चले जाते हैं। तो ये 12, ये 14, ये 16, ये 18, ये 20, ये 22 और ये 24, इस तरह से निकाल लिया। अब उसके बाद देखो एफ एक्स निकालते हैं हम लोग, तो एफ एक्स के लिए क्या करते हैं, 7 को 12 से गुणा करते हैं तो 12 सताम 84, यहाँ पे आ जाएगा 84। इसके बाद 6 को 14 से गुणा करते हैं तो 14 छिकी 84, फिर 16 नाम की 144, 13 को 18 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 234, फिर 20 को f से गुणा करते हैं तो ये 20 f ही रह जाएगा। 22 को 5 से गुणा करते हैं तो 22 पंजे 110, 24 को 4 से गुणा करते हैं 24 चौक 96। इसी तरह यहाँ पे नीचे आ जाएगा सिग्मा f बराबर में जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद में देखिए, बारंबारताओं का जब योग करेंगे हम लोग तो अपने पास मिल जाएगा 44, ये सबका योग 44 और एफ हो रहा है तो 44 प्लस एफ लिख लेते हैं। इसी तरह इन सबका योग करेंगे तो ये 752 के बराबर आ जाएगा और 20 एफ अलग से है तो 20 एफ को अलग ही रख लेंगे। अब उसके बाद देखो सिग्मा एफ आ गया, सिग्मा एफ एक्स आ गया, तो सूत्र में हम लोग मान रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखते हैं एक्स बार बराबर में सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान हमने निकाल लिया 752 प्लस 20 एफ के बराबर और सिग्मा एफ का मान कितना है 44 प्लस एफ के बराबर और एक्स बार का मान पहले ही दे रखा था। ये माध्य जेब खर्च कितना दे रखा है 18 रुपए, तो इसको बराबर कर देंगे 18 रुपए के। अब इसको वज्रगुणा कर देते हैं तो यहाँ से 752 प्लस 20 एफ किसके बराबर आ जाएगा, ये 44 को 18 से जब गुणा करते हैं तो ये अपने पास मिल जाएगा 792 के बराबर। तो 792 प्लस एफ को 18 से गुणा करते हैं तो 18 एफ के बराबर आ जाएगा। एफ के पदों को अलग ले लेंगे, अचर पदों को अलग ले लेंगे। 20 एफ है, 18 एफ इधर आएगा तो 2 एफ बच जाएगा। इसी तरह 792 है, 792 में 752 जाएगा तो 40 के बराबर बच जाएगा। 2 का भाग सब में दे देते हैं तो एफ बराबर में 40 बटा 2 मतलब 20 के बराबर आ जाएगा। और ये देखिए ये रुपए में है तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ठीक है, एफ किस में दे रखा था, एफ दे रखा था बच्चों की संख्या, तो यहाँ पे आ जाएगी बच्चों की संख्या में रुपए नहीं आएगा, तो हम लोग ये कहेंगे
कि 20 बच्चे जब f का मान 20 रहेगा तब अपने पास माध्य जेब खर्च का मान हो जाएगा 18 रुपए। तो ये f का मान निकलवा रहा था जो कि 20 के बराबर आ गया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।